जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य 108 श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 श्री अरहत सागर जी मुनिराज की जय जय जय। हम कोई भी कार्य संपन्न करते हैं, कार्य करते समय मन में उत्साह होता है और मन का उत्साह ही हमें किसी कार्य को करने के लिए उत्प्रेरित करता है। कार्य की संपन्नता के उपरांत उसके परिणाम को लेकर हमारे मन में बड़ी उत्सुकता होती। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा। और ये उत्सुकता हमारे मन को अधीर बना देती है। उससे व्यक्ति बड़ा बेचैन हो जाता है, अंदर ही अंदर परेशान होता है। हमारा जीवन किसान की तरह होना चाहिए। किसान खेत में उत्साह के साथ बीज बोता है, तत्परता के साथ उसकी साथ संभाल करता है, लेकिन परिणाम को लेकर हमेशा निश्चिंत रहता है। मेरा काम बीज बोना है, मेरा काम फसल की रक्षा करना है, परिणाम जो मेरे भाग्य में होगा वो होगा। उसका मन उस परिणाम को लेकर किंचित भी व्याकुल नहीं होता, नतीजा वो निश्चिंत होता है। दूसरी ओर कई लोग ऐसे होते हैं जो आज बीज बोए, दूसरे दिन मिट्टी खोद कर देखते हैं कहीं बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, बीज अंकुरित हुआ कि नहीं हुआ, बीज अंकुरित हुआ कि नहीं। रोज रोज मिट्टी खोदने के चक्कर में वे अपने बीज को भी खो देते हैं। गुरुदेव आज हमें कुछ ऐसा ही मार्गदर्शन दे रहे हैं। उत्साह बढ़े, उत्सुकता भगे तो अगाध धैर्य। उत्साह बढ़े, उत्सुकता भगे तो अगाध धैर्य। जीवन के हर क्षेत्र में उत्साह होना चाहिए। उत्साह उन्नति का आधार है। बिना उत्साह के हम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। सफलता तो बहुत दूर की बात है, कार्य की संपन्नता के लिए भी उत्साह चाहिए। बिना उत्साह के हमारे अंदर ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, स्फूर्ति नहीं होती, रुचि जागृत नहीं होती, हम कोई भी कार्य संपन्न करने में समर्थ नहीं होते। तो उत्साह अपने मन में होना चाहिए और ये उत्तरोत्तर बढ़ना चाहिए। लेकिन उत्सुकता मन को अधीर बनाती है। गुरुदेव कह रहे उत्साहपूर्वक कार्य करो, उत्सुकता को हटा दो। उसके परिणाम को लेकर के अपने मन में किसी भी तरह की जिज्ञासा मत रखो, ज़्यादा क्यूरियोसिटी मत रखो। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। मैंने ये कर दिया, उत्साह के साथ किया, अब इसका परिणाम क्या होगा। जो मैंने किया परिणाम तो वही होगा। मेरा काम जो मेरे हाथ में था मैंने कर दिया, समय पर रिजल्ट आएगा तो आएगा। जीवन आगे बढ़ता है। आज के संदर्भ में 4 बातों की चर्चा आप सबसे करूंगा। उत्साह, अनुत्साह, अति उत्साह और हतोत्साह। उत्साह, अनुत्साह, अति उत्साह और हतोत्साह।
सबसे पहली बात उत्साह की है। हर मनुष्य के हृदय में उत्साह होना चाहिए। उत्साह हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है जो हमें ऊर्जा से लवरेज करता है। आज मैं आपके बीच प्रवचन कर रहा हूं तो प्रवचन करने के प्रति मेरे मन का उत्साह ही आपके लिए मुझे मुखरित कर रहा है। अगर मेरे मन में कोई उत्साह न हो, अरे रोज रोज ये प्रवचन कहाँ करें, कौन सुनाए, ठीक है ये भी एक बोझ है, तो मेरे मुख से उद्गार निकलेंगे क्या? नहीं ना। तो मेरे मन में एक उत्साह है। उत्साह क्यों है कि चलो हजारों लाखों लोग नित्य सुनना चाहते हैं, वे उनका धर्म ध्यान होता है, वो मार्गदर्शन चाहते हैं, चलो उनका उत्साह है। हमें भी जब उनका सुनने में उत्साह है तो मुझे सुनाने में भी उत्साह रखना चाहिए। और मेरा मन कहता है कि नहीं, मुझे सुनाना है। ये मेरे मन का उत्साह ही मुझे बोलने के लिए प्रेरित करता है। उत्साहित मन से किए गए कार्य सफल होते हैं और बुझे मन से किए जाने वाले कार्यों की सफलता संदिग्ध रहती है। अपने मन में उत्साह का संचार करो। हृदय में उल्लास होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए, एक ऐसी तरंग होनी चाहिए जो हर अच्छे कार्य के प्रति आपको अंदर से प्रेरित करे। उत्साह है क्या? किसी भी कार्य को करने की अंतः प्रेरणा, उसके प्रति लगन, ये उत्साह। तो जीवन के प्रति उत्साह हो, सबसे पहली बात उत्साह। किसके प्रति उत्साह? अपने जीवन के प्रति उत्साह, जीने के प्रति उत्साह। कुछ लोग होते हैं जो बड़े उत्साही होते हैं, उनका जीवन के प्रति, जीने के प्रति बड़ा उत्साह होता है, प्रबल जीव सा उनके मन में होती है। उनके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा और स्फूर्ति दिखाई पड़ती है। अपने मन को देखो, जीवन के प्रति या जीने के प्रति मेरे मन में कितना उत्साह है। मुझे जीना है, अच्छे से जीना है, जीवन का रस लेना है। मुझे ये दुर्लभ जीवन मिला है, बहुत कठिनाई से मिला है, मुझे इस जीवन का भरपूर उपयोग करना है, मुझे इस जीवन को सफल और सार्थक बनाना है आपके मन में ऐसा उत्साह? जिनके अंदर है वे ही अपने जीवन को सफल कर पाते हैं। बाकी लोग तो जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। कब उनकी कहानी खत्म हो जाती है उन्हें खुद पता नहीं। जीते क्या हैं, जैसे तैसे अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। संत कहते हैं जीवन जैसे तैसे जीकर गुजारने के लिए नहीं है। जीवन पाए हो तो उसे जैसे तैसे जीकर गुजारो मत। जीवन मिला है तो कुछ कर गुजरो। मुझे कुछ करना है, मुझे जीना है, जीने का रस लेना है। जीवन के प्रति जब तक तुम्हारे मन में उत्साह नहीं होगा, तुम अपने जीवन का रस भी नहीं ले पाओगे, जीवन को सफल और सार्थक नहीं बना पाओगे। लोगों के मन में जीवन का मोह तो दिखता है, पर जीवन का उत्साह कम दिखता है। सुबह उठते हो, आंख खोलते हो, मन में उल्लास उमंग जगती है कि आज देखो मेरे जीने का एक नया दिन मुझे मिला, मैं कितना भाग्यशाली हूं। ऐसा कोई उल्लास
ऐसा कोई अहोभाव हृदय में प्रकट होता है? संभवतः बहुत कम लोगों के साथ। उठे हैं, आंखें मीड़ते मीड़ते आंख खोलते हैं और सोचते सोचते सो जाते हैं। यही है ना? अरे सुबह उठे हो, तुम्हें एक नव जीवन मिला है, जीने का नया दिन मिला है, बहुत बड़ी निधि मिली है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात सोए सोए ही चले जाते हैं। ओम। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रात सोए सोए ही चले जाते हैं। मैं भाग्यशाली कि मुझे जीने का एक नया दिन मिला है, और आज के इस दिन को मुझे सार्थक बनाना है, पूर्ण उत्साह के साथ जीना है। मुझे ये जीवन एक उत्सव की तरह जीना है। ऐसी उमंग और ललक अंतरंग में जगनी चाहिए। तब आप अपने जीवन का सच्चा रस ले पाओगे। और पूरे दिन तत्परता के साथ जिए, अपने एक एक क्षण का सही उपयोग करे, प्रयोग करे, तो जीने का मजा है। और खींच तान के जिंदगी पूरी कर देने का मतलब क्या है? मायूसी, बेबसी और लाचारी विवस्था में तो कोई भी जी लेते हैं। वे ही लोग भाग्यशाली होते हैं जो अपना हर पल बड़ी सजिंदगी के साथ जीते हैं, जिनमें एक अलग उत्साह दिखता है, जिनको देख करके सामने वाले के मन में भी एक प्रेरणा जगती, उत्साह जगता है। जीवन के प्रति उत्साह। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिनका शरीर घोर व्याधिग्रस्त है, जिन्हें छोटे बड़े मिलाकर 22 ऑपरेशन हो चुके। शरीर में अनेक प्रकार की वेदनाएं भी होती रहती है, लेकिन जब वो मिलते हैं तो अक्सर कहते हैं, मुझे दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं खोना। महाराज, शरीर भले मुझे परेशान कर रहा है, लेकिन मैं परेशान नहीं महाराज। अपने मनोबल से मैं शरीर की वेदना को भी नियंत्रित करता हूँ। और मेरी एक ही भावना, मेरी एक ही उत्कंठा है कि मैं जब तक जीऊँ धर्म ध्यान के साथ जीऊँ, और जब मेरा अंत हो तो आपके चरणों में नमोकार जपते हुए हो। यह जीने का उत्साह। उनसे पूछो कैसे हो महाराज? ठीक हूं, मजे में हूं। कोई दूसरा भी कहा भाई कैसे हो? चल रहा है। क्या? ये क्या चल रहा है? कैसे हो? चल रहा है। अरे भैया मरे मरे क्यों बोल रहे हो? कोई ने 2-4 ठुकाई कर दी है क्या? किसी ने ठोक दिया है क्या? चल क्यों रहा है? कैसे हो? मजे में हूं। और मजे में हूं ये शब्दों में नहीं, अंदर से प्रकट होना चाहिए। जीने के प्रति उत्साह पहली बात। दूसरी बात, अपने कर्म के प्रति उत्साह। मेरा जो कर्म है, मेरा जो कार्य है, उस कार्य को मुझे बुझे नहीं करना, उत्साह के साथ करना। एक विद्यार्थी है, पढ़ाई करना है तो मन मार कर नहीं, अरे मुझे पढ़ना है, इससे मेरा करियर जुड़ा हुआ है, मुझे पूरी पढ़ाई करनी है, अच्छे से करनी है, अव्वल आना है, ये उत्साह है। और जो पढ़ाई के प्रति उत्साही होता है वो पढ़ाई में पीछे नहीं जाता। एक कामकाजी व्यक्ति है, उत्साह के साथ काम करो। एक व्यापारी है, उत्साह के साथ व्यापार करो। तुम कोई प्रोफेशनल लाइफ जी रहे हो, उत्साह के साथ काम करो। घर का काम कर रहे हो, भले खाना पकाने का काम हो या घर का और काम हो, उत्साह के साथ काम करो। उत्साह में आनंद है।
कुछ भी करना है, मेरे मन का उत्साह मुझे दिखना चाहिए। तो एक अलग भाव होता है। अब कर रहे हैं जी, क्या करूं, करना पड़ता है। एक बार एक सज्जन ने आके कहा, मुझे जी आपको रोज प्रवचन करना पड़ता है, रोज सामायिक करना पड़ता, आप बोर नहीं होते? मैंने कहा अगर मुझे प्रवचन करना पड़े और सामायिक करना पड़े तो बोर हो जाऊं। मुझे प्रवचन करना नहीं पड़ता, सामायिक करनी नहीं पड़ती, मैं प्रवचन करता हूं, सामायिक करता हूं। मेरी इच्छा है, उत्साह के साथ करता हूं। आपकी नौकरी थोड़ी भंजाता हूं। अगर ना चाहूं तो नहीं भी करूं, ना करूं, मेरी मर्जी। करना हो तो करूं, नहीं करना हो तो नहीं करूं, जबरदस्ती क्यों करूं? लेकिन नहीं, मैं जब करता हूं तो उत्साह के साथ करता हूं, और न केवल अपने उत्साह के साथ करता हूं, आपको भी उत्साहित करने का प्रयास करता हूं। तो करना पड़े नहीं, करो। जो मेरा कर्म है वो मुझे करना है, उसमें उत्साह का पुट होना चाहिए, तो आनंद है। कर्म करो, उत्साह के साथ करो, फल की चिंता मत करो। अब मैं प्रवचन तो करूं, लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये सोचूं तो प्रवचन ही नहीं कर पाऊंगा। मैं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, बात खत्म। इसका इंपैक्ट क्या आ रहा है लोग जाने। उत्सुकता मन में मत रखो, उत्साह बढ़े, उत्सुकता भगे तो अगाध धैर्य, बहुत गहरा संदेश है। उत्सुकता आतुर करती है, आतुरता में अधीरता होती है, अधीरता हमारे अंदर का आत्मविश्वास खंडित करती है, और आत्मविश्वास के अभाव में नकारात्मकता बढ़ती है, और नकारात्मकता हमारे जीवन को दुखी बना देती है। इसलिए उत्साह, अदम्य उत्साह, उत्तरोत्तर बढ़े ऐसा उत्साह जीवन में एक नई राह बनेगी। तो जीने के प्रति उत्साह, कर्म के प्रति उत्साह बना के रखो, धर्म के प्रति उत्साह। धर्म भी करो तो उत्साह से करो। दरअसल देखा जाए तो आंतरिक उत्साह का नाम ही धर्म है। बिना उत्साह के धर्म धर्म नहीं, ऊपर की क्रिया है। प्रमाद छोड़ो। प्रमाद हमारा एक बड़ा शत्रु है। धर्म शास्त्रों में प्रमाद को सबसे बड़ा शत्रु कहा, और कहा गया जो भी काम करना है तत्परता से करो, उत्साह के साथ करो। पूजा करो, उत्साह से करो। भक्ति करो, उत्साह से करो। प्रवचन सुनो, उत्साह से करो, सुनो। स्वाध्याय करो, उत्साह से करो। व्रत करो, उत्साह से करो। उपवास करो, उत्साह से करो। त्याग करो, उत्साह से करो। दान करो, उत्साह से करो। तपस्या करो, उत्साह से करो। जो भी तुम्हारे धर्म की क्रिया है उसके प्रति तुम्हारे मन में अपार उत्साह होना चाहिए। बिना उत्साह के किसी क्रिया में मजा नहीं होगा। और जिनके अंदर उत्साह होते हैं ना, वो वादियों में भी उत्साह होता है, वो वादियों में भी राह निकाल लेते हैं, दृढ़ता आती है। देखो उत्साह मनुष्य को कहाँ से कहाँ पहुँचाता है। मैं समेत शिखर जी की वंदना कर रहा था, रात भर पारसनाथ टोक में था, साधना किया। सुबह वहाँ से वंदना करते हुए मैं चंद्र प्रभु भगवान की टोक पर पहुँचा। करीब 11 बज गए थे। एक परिवार, बल्कि 11:30 थे, एक परिवार था जयपुर का। वृद्ध दंपति थे
दादाजी की उम्र लगभग 80 साल के आसपास होगी और ज़्यादा ही होगी। उनकी धर्मपत्नी थी और साथ में उनकी 60 साल के आसपास की एक बहू थी। 3 लोग जब चंद्रप्रभु टोक पे आए तो 11 बजे के आसपास चंद्रप्रभु टोक में सन्नाटा हो जाता है। 10 साढ़े 10 के बाद लोग नहीं रहते हैं। वहाँ कोई नहीं था। मैं वहाँ आया, जाप ध्यान करके उतर रहा था। जब मैं उतर रहा था तो वो मुझे मिले। मैंने पूछा, आप लोग इतने लेट हो गए, डोली वाला इधर उधर हो गया क्या? नहीं महाराज जी, पैदल की भावना लेकर आए थे। महाराज पैदल ही वंदना करनी है, आप आशीर्वाद दो, 8-9 बजे तक उतर जाएंगे। इस उम्र में भी 3 सदस्य, बड़ी भावना थी कि एक बार तो सम्मेद शिखर की आखिरी में वंदना कर लूं। पैदल की भावना लेकर आया हूं, आप आशीर्वाद दो, पूरी वंदना कर लूं, 9 बजे तक उतर जाएंगे। मैंने फिर वहाँ गार्ड वगैरह को उन लोगों के प्रति थोड़ा लगा दिया कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, वृद्ध हैं। मैं तो नीचे आ गया। बाद में मालूम किया वो 5 बजे शाम को पारसनाथ टोक पहुँचे, वंदना की और 9 बजे रात को उतर कर आए। ये वंदना किसने कराया? उनके मन के उत्साह ने। हमें पैदल करना है, भाव लेकर आए, एक बार कर लेना है, फिर कर पाए न कर पाए क्या पता। ये अंदर का उत्साह था तो कर लिए। उत्साह एक ही बात सिखाता है, मुझे क्या करना है। जो करना है वो सामने रखो, कैसे होगा उसके बारे में सोचो ही नहीं। तो जीवन के प्रति उत्साह, कर्म के प्रति उत्साह, धर्म के प्रति उत्साह निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। ये घटने न पाए। और चौथे चरण में और आगे बढ़ो तो साधना के प्रति उत्साह या संयम के प्रति उत्साह होना चाहिए। साधकों के जीवन में जो साधना के क्षेत्र में रहते हैं, उनके मन में उनके संयम के प्रति अनुराग होता है और वही अनुराग उनको उत्साहित करता है। तो ये तो उत्साह की बात हुई। इससे विपरीत है अनुत्साह। कुछ लोग होते हैं जिनको किसी काम में उत्साहित ही नहीं, मन ही नहीं लगता, किसी काम में उत्साह नहीं, बड़े अनुत्साहित रहते हैं। कुछ कहो उनको बार बार पिंच करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है, हवा भरनी पड़ती है, तब कुछ काम करते हैं। ऐसे लोग मंदोद्यमी कहलाते हैं। ये बहुत आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इनके जीवन में सफलता संदिग्ध रहती है। धीमी गति से चल रहे हैं। उनको बार बार आप लोगों के शब्दों में बूस्ट करना पड़ता है, खूब हवा भरनी पड़ती है। अरे भाई, अनुत्साह मत रखो। अनुत्साह रखना है तो किस में रखो? पाप के कार्यों में रखो, पुण्य के कार्यों में नहीं, धर्म के कार्यों में नहीं। जीवन के उत्थान के क्षेत्र में या जीवन के लिए जो आवश्यक कार्य है उस क्षेत्र में कतई अनुत्साहित मत रहो। शुभ लक्षण है अनुत्साह। जो मेरा प्रयोजनीय है उसके प्रति पूर्ण उत्साह होना चाहिए। महाराज, उत्साह घटता बढ़ता रहता है। कई बार उत्साह से कार्य करते हैं, परिणाम नहीं आता तो अनुत्साह आ जाता है। समाज का कार्य करना हो, कुछ कार्य करना हो तो उत्साह से शुरू में करते हैं, लोगों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता, मन अनुत्साहित रहता है, दोबारा करने की इच्छा नहीं होती।
नहीं। मैंने जो कार्य किया है, जिस कार्य को मैंने हाथ में लिया है, उसे मैंने अच्छा मानकर स्वीकार किया है, वो प्रयोजनी है, तो मुझे उसके प्रति अपना उत्साह तो बना के रखना ही चाहिए। मेरा चुनाव और मैं अपने लिए कर रहा हूं, उत्साह के साथ करूं, अनुत्साह नहीं। आगे बढ़ना है तो बढ़ना है, जो करना है सो करना है। हमारे यहाँ तो कहा गया कि समाधि भी करते हो तो सत्वोत्साह मुदीर च मना प्रसादम सुतैरमृत। अपने भीतर के सत्व और उत्साह को निरंतर बढ़ाओ और मन को प्रसन्न करो। अगर मन में अनुत्साह आया तो तुम्हारी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। कुछ भी जो करने योग्य है वो कर नहीं पाओगे, जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अनुत्साह से काम मत करो, रुचिपूर्वक करो, उत्साह से करो। रुचि से उत्साह बढ़ता है और अरुचि से उत्साह घटता है। तो हमें निरंतर अपनी रुचि को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, रुचि जगानी चाहिए। जितनी जितनी रुचि जगेगी उत्साह अपने आप बढ़ेगा। अनुत्साह मत रखो। महाराज मन में अनुत्साह आ जाए तो क्या करें? अनुत्साह आए तो अपनी रुचि जगाएं और आगे बढ़ाएं और एक कमांड दें, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे उत्साहित रहना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है, मुझे सक्रिय रहना है। मेरे संपर्क में एक युवक है जो कुछ दिनों तक डिप्रेशन में था। डिप्रेशन से दवाइयाँ वगैरह लेने से वो बाहर तो आ गया, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी तरह से उपरत नहीं हुआ। बोला महाराज जी मैं सब कुछ करता हूँ पर मेरे मन में किसी कार्य के लिए उत्साह नहीं रहता। कोई भी, मैं भोजन भी करता हूँ तो मुझे उत्साह नहीं दिखता। मैं क्या करूँ? बड़ा अनुत्साह जैसा लगता है। काम करता हूँ, ऐसा नहीं कि काम करने की इच्छा नहीं होती, काम करने की इच्छा तो होती है, लेकिन जैसी उत्साह होनी चाहिए वो नहीं कि नहीं मुझे ये काम करना ही है। तो मैंने उसको ये कमांड रखने के लिए बोला। आपको बड़ा सुनकर आश्चर्य होगा, 3 महीने में उसने कहा महाराज जादू हो गया। अब मैं जो काम में पहले आप शांति धारा अभिषेक में भी आता था तो सोचता था अब आखिरी तक पहुंच जाऊंगा, प्रायः मैं लेट ही पहुंचता था। अब जब से ये कमांड आया मेरे मन में आया नहीं मुझे मंगलाष्टक के पहले से पहुंचना चाहिए। महाराज मैं शुरू से पहुंच जाता हूं और आखिरी तक अपना काम करता हूं। अब अंदर एक उत्साह आने लगा, जो मेरे अंदर की अरुचि थी वो रुचि में परिवर्तित होने लगी, और जैसी अरुचि रुचि में बदल जाती है उत्साह अपने आप बढ़ने लगता है। आप देखिए भोजन आप करते हो ना, रोज का अनुभव होगा, मनोनुकूल भोजन होता है तो आप कैसे करते हो? चाव के साथ, उत्साह के साथ। चाव क्या, ये उत्साह ही तो है। और जिस दिन मन माफिक भोजन न मिले तो हाँ अब ठीक है खाना है खा लो। घर में हो तो फिर भी कुछ प्रतिक्रिया कर दो। किसी के यहाँ बाहर गए हो, उसने बड़े आग्रह मनुहार से आपको भोजन के लिए निवेदन किया है, आप उसके यहाँ गए हो, लेकिन जो भोजन है वो रुचि के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। क्या करोगे? थाली छोड़कर भागोगे क्या? थाली छोड़ करके तो नहीं भागेंगे, लेकिन अब ठीक है खाना पड़ेगा। क्या? खाना पड़ेगा। ये क्यों? रुचि के अनुकूल नहीं है इसलिए। अगर मेरी रुचि जग गई तो उत्साह अपने आप बढ़ता है। तो देखिए मन कहीं अनुत्साहित तो नहीं होता। अगर मन अनुत्साहित हो तो मन को प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए, उसको मोटिवेशन दीजिए तो उत्साह बढ़ेगा।
तीसरी बात अति उत्साह की है। कुछ लोग बड़े उत्साही होते हैं, अति उत्साह, हर चीज में ओवर एक्साइटमेंट भी उनके अंदर रहता है। तो अति सर्वत्र वर्जित, अति उत्साह में अपना सब कुछ झोंक देते हैं, और जब परिणाम अगर अनुकूल न हो या उल्टा आ जाए तो हतोत्साहित हो जाते हैं। हतोत्साह, मुंह लटका कर बैठ गए, अरे भैया कुछ नहीं है, बेकार है सब, यहाँ तो सब अच्छे का कोई कदर नहीं करते, किसी को किसी की योग्यता और प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं, इतनी मेहनत करे, किसी के लिए कितना भी अच्छा करो कोई परिणाम नहीं, भैया रात दिन खटने के बाद भी ये हाल है, पता नहीं मेरा भाग्य कैसा है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी रिजल्ट मेरे अनुकूल नहीं होता। न जाने कितने प्रकार का रोने लगते हैं, है ना। उत्साह रखो, अनुत्साह नहीं, पर अति उत्साह से बचो। पहली बात, कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो कार्य को संपन्न करने की अच्छी भावना रखो, उत्साह पूर्वक उस कार्य को संपन्न करो, पर अति उत्साह नहीं। उत्साह में आकर, जैसे कई लोग होते हैं ना जो चने पे चढ़ जाते हैं, तो कुछ लोगों को चने पे चढ़ाया भी जाता है, और जो चने की झाड़ पे चढ़ते हैं उनका हाल क्या होता है सबको पता है। अति उत्साह कुछ ऐसा ही है। हमें अपनी मर्यादा का ख्याल रखते हुए काम करना चाहिए। मर्यादा, दायरा, योग्यता और संसाधनों के अनुरूप कोई कार्य करे और कदाचित उसमें वांछित सफलता न मिले तो भी मन में हताशा हावी नहीं होती, लेकिन ओवर कर दिए और परिणाम नहीं हुआ तो लोग हार करके बैठ जाते हैं। अपने अंतरंग में अति उत्साह कभी मत करो, उससे नियंत्रण रखो। कई लोग अति उत्साह में बहुत सारे काम कर देते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी अति उत्साह दिखाना, कर्म के क्षेत्र में भी अति उत्साह दिखाना, किसी भी क्षेत्र में अति उत्साह, अति सर्वत्र वर्जित। क्योंकि अति उत्साह के बाद क्या होगा? हतोत्साह। हतोत्साहित होने वाले का हाल क्या है? डिप्रेशन, अवसाद। ये फिर जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जीवन में कभी हतोत्साहित होना मत, और कभी किसी को हतोत्साहित करने का प्रयत्न मत करना। उत्साहपूर्वक कर्म करो, और जो परिणाम आए उसे सहज भाव से स्वीकार लो। हतोत्साह कब प्रकट होता है? जब हम पूर्ण उत्साह के साथ काम करते हैं और काम करते समय उसके परिणामों की अपेक्षा रखते हैं, मन में उत्सुकता भी जगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन भी बढ़ा लेते हैं, और उसके अनुरूप अपने सपने गढ़ लेते हैं। अब मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना, मुझे वो करना, अनेक प्रकार के ख्वाब रच लेते हैं, और जब वैसा कुछ नहीं होता तो सारे सपने टूट जाते हैं। सपने क्या टूटे? सपने टूटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सपने टूटने के साथ साथ वो खुद अपने भी टूट जाता है। वो व्यक्ति टूट जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। वहां बचिए। जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं,
रिजल्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्सुक और बेचैन मत होइए, धैर्य रखिए और एक बात का विश्वास अपने मन में अच्छे से बैठा लीजिए कि हर कार्य समय पर फलता है। धीरज, ठीक है, मैंने सोचा जो काम किया किया, अब परिणाम आएगा लेकिन वक्त पर आएगा। भोजन किया, अच्छा टॉनिक लिया और कोई अपनी बाजू को देखे कि मेरी बाह कितनी चढ़ गई, मुझ में कितना ताकत आ गया, तो उसको क्या कहेंगे? खाना खाते ही ताकत आएगा क्या? ताकत आने में तो समय है। लेकिन अब देखो मुझे आई कि नहीं, ताकत आई कि नहीं आई, ताकत आई कि नहीं आई, ताकत आई कि नहीं आई, तो क्या होगा? जो कुछ है वो भी खो देगा। तो जीवन में हर क्षेत्र में हमें उत्साहपूर्ण रखना चाहिए, लेकिन उत्सुकता घटाना चाहिए। उत्सुकता यदि कम होगी तो अनुत्साह भी घटेगा और हतोत्साहित तो कभी होगे ही नहीं। ये एक जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है। धीरज चाहिए। अधीरता बहुत बड़ी कमी है जो हमारी प्रगति को रोकती है, हमारी क्षमताओं को कुंठित कर देती है। मैंने अभी कहा कि अधीरता के कारण आत्मविश्वास खोता है। आत्मविश्वास खोने से नकारात्मकता बढ़ती है और नकारात्मकता बढ़ जाने से व्यक्ति हताश हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, चिंता में चला जाता है। धीरज, ठीक है, मेरे हाथ में कर्म है, परिणाम नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म में ही तेरा अधिकार है, फलों में नहीं। इसे अंदर से स्वीकारो। अरे मैंने सोचा तो था लेकिन हुआ कुछ। कई बार ऐसा होता है, हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। हमारे सोचने के विरुद्ध हो तो भी हम हारे नहीं, फिर से नए सिरे से सोचे और नए तरीके से कर्म करें तो उसका अलग परिणाम अनुभव में आ सकता है, आता है। हतोत्साहित कभी ना हो। देखिए, धीरज रखने से व्यक्ति कैसे आगे बढ़ता है। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति जिसको लगातार 4 वर्षों तक नुकसान और नुकसान होता रहा। व्यापार में नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ और धर्मपत्नी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हुई। ये 4 साल उसके पूरी तरीके से देखा जाए तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आघात था, वज्राघात। छोटा मोटा नुकसान नहीं, एक्सीडेंट भी भयानक और पत्नी के कैंसर की स्थिति। लेकिन वो व्यक्ति उस घड़ी में भी अपने जीवन और कर्म के प्रति अनुत्साहित नहीं रहा, धर्म के प्रति वो उत्साहित बनकर रहा। उसके मन में केवल एक ही बात आती थी, कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा। कर्म का उदय है, सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो अपनी धर्मपत्नी के सामने मुझसे ये कह रहा था कि कर्म का उदय है महाराज, सब ठीक हो जाएगा। तो धर्मपत्नी कहती, महाराज आखिर ये तो बताइए कब ठीक होगा। धर्मपत्नी कह रही, महाराज आखिर ये तो बताइए कब ठीक होगा, हमारा समय कब बदलेगा। बीच में ही मेरे सामने उसके पति ने बात को काटते हुए कहा, अरे पगली चिंता क्यों करती है, रात के बाद भोर होगा,
लेकिन रात बीतने पर ही तो होगा, अभी रात बिताएं। जब होना होगा हो जाएगा। महाराज आप तो इतना आशीर्वाद दो कि मेरा ये धैर्य बना रहे। मैंने कहा ऐसे व्यक्ति को कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं, ये तो संतों जैसा विचार है। पत्नी के अंदर का सब्र टूट रहा है, आखिर कब होगा, आखिर कब होगा, आखिर कब होगा, आखिर कब होगा, ये उत्सुकता है जो तुम्हें अधीर बना। कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, ये उत्सुकता है जो तुम्हें अधीर बनाता है। अरे होना होगा वैसे होगा, मेरे हाथ में जो है वो तो मैं करूं। अगर ये सोच और धारणा आपके मन में बन जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें कभी हतोत्साहित नहीं कर सकती। ऐसा व्यक्ति विषम से विषम स्थिति में भी प्रसन्न होकर जी सकता है। पर कई लोग अरे भैया अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अभी कोरोना चल रहा है, अरे अभी तो सुन रहे थे वैक्सीन आ जाएगी, अब वैक्सीन का भी ठिकाना नहीं, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो सबका होगा तेरा होगा, और जो होना होगा सो होगा। अब क्या होगा, कोरोना के साथ रहना होगा, और क्या होगा। इसका रोना क्यों। अपने अंदर ऐसा बदलाव घटित करना चाहिए। उत्साह बढ़े, उत्सुकता घटे तो अगाध धैर्य। उत्साह से अधीरता को जीता जा सकता है। वैसी रुचि बनाएं, वैसी भावना जगाएं तो जीवन में हम एक नई दिशा को प्राप्त कर सकेंगे। उत्सुकता, आतुरता, आकुलता, बेसब्री, बेचैनी, व्यग्रता, ये सब एक दूसरे की पर्याय हैं। इसलिए ज्यादा उत्सुकता अंदर मत रखो, उत्साहित रहो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने का प्रयत्न करो तो जीवन को एक नई रोशनी मिलेगी, नई दिशा मिलेगी और हम अपने जीवन का उत्थान कर सकेंगे। तो बहुत ही मार्मिक हाइकू है। उत्साह बढ़े, उत्सुकता घटे, उत्सुकता भगे तो अगाध धैर्य, अगाध धैर्य। तो ये धीरज हमारे जीवन में आए, हम अपने मन में कभी भी अनुत्साह को प्रकट न होने दें, मन को हतोत्साहित न होने दें, सदैव उत्साहित बने। अति उत्साह में कुछ अनर्थ न हो जाए इसका हम ध्यान रखें तो हमारा जीवन ठीक रहेगा। बस आज इतने में ही विराम लूँगा। पार्श्वनाथ भगवान के जाप के साथ हम सब पार्श्वनाथ भगवान की जाप को दोहराएंगे इस भाव से कि सभी स्वस्थ हों, सभी निरामय हों, सबके जीवन में आनंद आए। इससे पहले कि जाप शुरू करूं, मैं आप सबसे कहूँगा अपने मन के उत्साह को जगाने के लिए बस एक संकल्प जगाइए। सुबह उठिए तो मन में एक प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मुझे जीवन का एक नया दिन मिला है तो आज के दिन को मैं पूर्ण उत्साह, लगन और निष्ठा के साथ जीऊँगा। ये पूरा दिन एक उत्सव की तरह बिताऊंगा, जीवन का आनंद लूँगा, जीवन में हर पल जीवन का रस लेने की कोशिश करूँगा। ऐसा मनोभाव जगाइए, देखिए कितना उत्साह होता है। हर कार्य को तत्परता पूर्वक करने की उमंग आपके मन में जगेगी तो वह आपके जीवन में एक नई कहानी गढ़ेगी। ऐसे ही लोग सफल होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो निरंतर ऐसा प्रयास करते रहिए। भावना योग आपके अंदर के उत्साह को संचारित करने में एक सशक्त माध्यम बन सकता है। पार्श्वनाथ भगवान की जाप के साथ विराम लेंगे।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।